नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 13वें भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको यह श्रृंखला पसंद आती है, यह सुनकर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ नर्मदा का प्रसाद समझकर मैं इसे आप सबको बांट रही हूँ। आप भी इसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस अनुभव प्रसाद का, इस कृपा प्रसाद का लाभ उठा पाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको रावेर खेड़ा और विश्वनाथ खेड़ा के बारे में बताया था। विश्वनाथ खेड़ा की तरफ हम जा रहे थे और मात्र 4 किलोमीटर रास्ता बचा था, लेकिन हम सही समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। पुनर्वास और मैया जी के किनारे का डूब क्षेत्र वाला विश्वनाथ खेड़ा, इन दोनों के बीच ही हम उलझ के रह गए थे। हमें अलग अलग बातें बताने वाले अलग अलग लोग मिले थे। किसी ने कहा था ये चकवा है, चकोड़ा है, भुलावा है, छलावा है। किसी ने कहा था वो छलावा है, वो भुलावा है। और हम निर्णय लेने की हमारे पास तब क्षमता नहीं थी। ऐसे में फिर हम में से जो बुज़ुर्ग थे, काका, उन्होंने आखिरी में कहा कि हमें कहीं नहीं जाना, हम तो पुनर्वास ही जाएंगे। पुनर्वास जाते जाते भी एक रास्ता ऐसे मिला था जहाँ 5 लकड़ियों के ढेर रचे पड़े थे, मानो किसी की चिताएं रची हों। लेकिन जैसे तैसे हम विश्वनाथ खेड़ा पहुँच गए। हम विश्वनाथ खेड़ा तो पहुँच गए थे, लेकिन अब भी आसन लगाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना और प्रातः विधि के लिए जगह ढूंढना बाकी था। इन सब के बाद आती है भोजन प्रसादी। उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। सबसे पहला प्रश्न था आसन कहाँ लगाया जाए। शाम के 6:30-7 बज चुके थे। सूर्यास्त होके भी काफ़ी समय हो चुका था। अब हम परिक्रमा मार्ग में तो नहीं थे, लेकिन हम आसरा, निवारा ढूंढ रहे थे। एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहे थे। कई जगह पर्याप्त जगह नहीं थी, तो कई जगह व्यवस्था नहीं थी। चलते चलते हम एक शिव मंदिर के पास आए। मंदिर छोटा था, खुला खुला था, सर्दी के दिन थे और वहाँ पे आसन लगाने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था। मंदिर के पीछे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, जहाँ पे अब तक किसी ने कोई घर नहीं बनाया था। झाड़ी तो थी ही नहीं, कहीं टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं थी। चलो आसन तो लग जाएगा, भोजन प्रसादी तो मैया के ऊपर हमने छोड़ दिया था। हमारे पास थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान था जो सुरेखा ताई के रिश्तेदारों ने हमें दिया था। हमने सोचा चलो इसी पे आज का गुजारा हो जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था प्रातः विधि के लिए जगह देखना, क्योंकि आज हम पुनर्वास में थे। पुनर्वास में बस्ती थी, बस्ती के बीचों बीच हम थे और प्रातः विधि के लिए बाहर जाना मतलब पूरा गांव लांग करके फिर सीमा पे आना था, जो कि काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में फिर हमने सोचा कि सुबह जल्दी उठ के आगे निकल जाएंगे
और फिर देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, हम शिव मंदिर के पास गए, वहाँ पे पुजारी भी थे और उन्होंने कहा आप आसन तो यहाँ लगवा सकते हो, लेकिन मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट भी नहीं थी। अब क्या किया जाए, दरी भी नहीं थी। खुला खुला मंदिर था, तो सर्दी के दिन थे तो बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी और आज की रात बस यही गुजारा करना था। वहाँ सामान रखा और हाथ पैर धोने की व्यवस्था के लिए हम उतर के आगे आए तो देखा थोड़ी ही दूर एक और मंदिर था, संत राजा राम मंदिर। थोड़ा बड़ा लग रहा था, इलेक्ट्रिसिटी थी, लाइट की व्यवस्था थी, पर्याप्त जगह भी थी हम 5 लोगों को आसन लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई पुजारी जी नहीं थे। अब हमने सोचा कि चलो, नहीं कुछ तो कम से कम हमारे मोबाइल चार्ज हो जाएंगे, नहीं कुछ तो कम से कम दिया बत्ती करने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी, पर्याप्त लाइट मिलेगी। और हमने सोचा अब अनुमति के लिए इंतज़ार करना उचित नहीं होगा, और बिना किसी के अनुमति के हमने वहाँ आसन लगा लिया। अब आसन तो हमने बिना किसी के अनुमति के लगा लिया, एक बार आसन लगा लिया तो अब तो यहाँ से हम उठने वाले थे नहीं। फिर क्या हुआ? टिश्यू सॉल्ट थेरेपी किडनी व मूत्र के संबंधित रोगों पर भी अत्यंत उपयुक्त है, जिसमें किडनी स्टोन, पेशाब का रुक जाना, मूत्र ग्रंथि का प्रदाह, अनजाने में मूत्र निकल जाना, बिस्तर में पेशाब करना इत्यादि रोगों पर होने वाले इलाज शामिल हैं। अगर आप में से किसी को भी इस तरह की कोई बीमारी है तो कृपया संपर्क करें 9823653511 इस नंबर पर। हमने आसन तो लगा लिया राजा राम मंदिर में, और थोड़े ही देर बाद एक आदमी वहाँ पे आया। वो हमारी तरफ कुछ ऐसी नज़रों से देख रहा था मानो हमारी हर एक छोटी टिप्पणी मन ही मन वो लिख रहा हो, छोटी छोटी बातें हमारी ऑब्जर्व कर रहा हो। शब्द तो वो एक भी नहीं बोल रहा था। हमने उसे नर्मदे हर किया तो उसने उसका भी जवाब नहीं दिया, और वो नज़रें गड़ाए हमारी तरफ देख रहा था, इतना कि हमें उसका देखना चुभने लगा पता नहीं ये क्या सोच रहा है। और हम तीनों की तरफ वो बारी बारी से देख रहा था। थोड़ा सा मन में अजीब सा ख्याल आया, लगा शायद आज का दिन ही अजीब है, जो हम डूब क्षेत्र विश्वनाथ खेड़ा से निकलकर पुनर्वास में आए, उस बीच जो हमारे साथ हुआ वो भी तो अजीब था, बहुत अजीब था। यह गांव ही कुछ अजीब था। यहाँ हम आए तो हमें मंदिर में व्यवस्था नहीं मिली, हमें किसी ने बुलाया तक नहीं, ना किसी ने चाय पिलाई, ना किसी ने भोजन प्रसादी के लिए बुलाया, ना किसी ने कुछ पूछा। अभी तक तो हमें सिर्फ यही सुनने को मिला था, आप आगे कहीं देखिएगा, यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और अब ये हमें क्या देखने को मिलने वाला था, ये इंसान क्या सोच रहा था। हमने भी सोचा चलो इसे जो करना है इसे करने दिया जाए, और हम अपने काम में लग गए। हम आसन लगाने के बाद भोजन प्रसादी के लिए जो भी हमारे पास सामान था वो हमने इकट्ठा किया। हमने कपड़े निकाले कि चलो अभी नहाना है हमें, तो
कहीं देखते हैं किसी के घर जा कर के देखते हैं और कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा बस आप नहाने के लिए दीजिएगा, अगर है मुमकिन है तो। और या तो फिर कहीं से हाथ पैर धो लेंगे और आज की पूजा बस वैसे ही हो जाए। और इतने में वो दौड़ के वापस गया। हम नीचे उतरे मंदिर के बाहर, आजू बाजू में कोई खुला दरवाज़ा वाला घर है, क्योंकि 7 साढ़े 7 हो चुके थे और ठंडी बढ़ रही थी, तो सब लोगों ने अपने दरवाज़े भी बंद कर लिए थे। और 5-7 मिनट बाद, शायद 10-15 मिनट बाद, यही बंदा फिर दौड़ते दौड़ते आया। अब उसके हाथ में चाय की केतली थी और 4-5 कप थे, और उसने कप में सामान दिया और चाय लगाई कप में और हमारे हाथों में चाय ला करके दी और कहने लगा, पी लो, गरम गरम है। ये तो हमारे लिए और भी अजीब था। थोड़ी देर पहले ये आदमी हमारी तरफ इस तरह से देखता है कि मानो इसकी नज़रें जो है वो हमें खा जाए। थोड़ी देर बाद ये कहीं से आता है चाय लेके हमारे लिए और गर्मा गर्म चाय हमें देता है। मैया जी का प्रसाद था, यह समझकर हमने चाय पी ली। और थोड़ी देर बाद और एक आदमी आया, कहने लगा, ये चाबियाँ रखो, शिव मंदिर के पिछले बाजू में टॉयलेट और बाथरूम है, आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, जिस चीज़ के लिए हमने किसी से पूछा नहीं, हमने किसी से मांगा नहीं, अपने आप वो चीज़ें हमारे पास चलते हुए आई। चलो, हमारी नहाने धोने की सुबह की सारी व्यवस्था हो गई। हम उस टॉयलेट बाथरूम की तरफ गए तो वहाँ पे बोरिंग था और बोरिंग से बहुत अच्छा गर्म पानी निकल रहा था, और गर्म पानी से नहा धो के हमने अपनी पूजा पाठ हमने करी और अब हम बस आसन लगा के सोने ही वाले थे। इतने में एक माताजी आए। उन्होंने कहा, भोजन प्रसादी। हमने कहा, हमारे पास थोड़ा बहुत है, हम उसी को पालेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको मेरे घर आना पड़ेगा, आपको भोजन प्रसादी के लिए मेरे घर आना ही पड़ेगा। अब तक तो 8:30 हो चुके थे। हमने कहा, माता जी, आपकी भोजन प्रसादी अभी बाकी है? उन्होंने कहा, नहीं, हम लोगों ने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं आपके लिए भोजन बनाना चाहती हूँ और आप मुझे अनुमति दीजिए और आपके चरण मेरे घर पर लगने दीजिए। माता जी ने बिल्कुल सुना नहीं और बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्रेम से वे हमें अपने घर भोजन के लिए ले गई। अब आगे वह कहने लगी कि आप सब माताएं हैं, आप 4 माताएं और एक बुज़ुर्ग बाबा जी हैं, आप हमारे ही घर में क्यों नहीं सोते? लेकिन हमारे आसन लग चुके थे। जब आसन लग जाते हैं तो फिर वह जगह परिक्रमावासी नहीं छोड़ते। दूसरे दिन सुबह पूजा पाठ के बाद ही उसे छोड़ा जाता है। तो हमने उनसे माफ़ी मांगी और हम फिर अपने आसन पे मंदिर में आ गए। अब क्या कहें आज के दिन के बारे में। जब हम आ रहे थे तो हमें ऐसे ऐसे अनुभव आए कि सोच रहे थे कि ये गांव ही शायद अच्छा नहीं है, शायद ये गांव ही बुरा है, या यहाँ के लोग शायद अच्छे नहीं हैं। और जिस आदमी की नज़रें हमें चुभ रही थी, उसने हमें चाय ला के दिया और उसके बाद मानो बुराई का चक्र टूट गया और अच्छाई का चक्र शुरू हो गया। दूसरे दिन सुबह, एकदम सुबह सुबह 5 बजे माता जी फिर आई मंदिर चाय लेके हमारे लिए, और उन्होंने कहा, दीदी, आप हमारे यहाँ सोए तो नहीं, लेकिन आप अपना सामान लेकर के नहाने के लिए आओ,
हमारे यहाँ गीज़र है, मशीन चालू कर दी है, गर्म पानी तैयार है और 3 बाथरूम हैं। आप 3 लोग एक साथ नहा सकते हो। बाल भोग भी तैयार है। आप नहाओ, पूजा पाठ करो, बाल भोग करो और फिर आगे आप जाओ। इतना स्नेह, इतना प्रेम से माताजी हमें बुला रही थी कि हमें सही में नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सच है। जो बुरी चीज़ें हमने देखी अभी तक वो सच है, या ये जो माताजी जिस स्नेह से हमें बुला रही है वो सच है। बिल्कुल घंटा 1 घंटा पहले ऐसा लग रहा था कि हम इस गांव में क्यों आए, और उसके बाद जो अच्छाइयों का चक्र शुरू हुआ, उसके बाद आज सुबह हमें लग रहा था कि हम यहाँ से जाए ही ना और एक आध दिन माता जी के पास रुक जाए। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना अपनापन उन माता जी ने अपना पूरा खाना होने के बाद, सब साफ़ सफाई होने के बाद, पाक घर रसोई बंद होने के बाद फिर चूल्हा जलाया था सिर्फ हमारे लिए। शायद इसे प्रारब्ध कहते हैं या इसे परीक्षा कहते हैं, पता नहीं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आई कि बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिसका आप कारण ढूंढने जाओ तो आपको कभी नहीं मिलता, और इसलिए उसे प्रारब्ध समझकर वहीं छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ का कारण होता ज़रूर है, लेकिन उसे जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो विधि लिखित होता है और विधि का लिखा हुआ है। हमें बस उसका अनुभव करना है, यही सत्य है। दूसरे दिन हम सुबह निकले और मैं और सुरेखा ताई, हम दोनों थोड़े फास्ट चलते थे तो हम आगे चल रहे थे और पीछे ये तीनों चल रहे थे हमेशा की तरह। चलते चलते शायद हम थोड़े से आगे निकल गए। अब देखिए, प्रारब्ध की बात होती है तो प्रारब्ध शायद कुछ ऐसा था कि मैं और सुरेखा ताई अलग और स्मिता ताई, काका और काकू अलग हो गए। हमारे रास्ते बदल गए। हाँ, हम मिलने तो वाले थे, हम फ़ोन से एक दूसरे से संपर्क में भी थे, लेकिन हमारे प्रारब्ध शायद अलग थे। हमारे प्रारब्ध में उस वक्त अलग होना ही लिखा था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हमारे प्रारब्ध में था जो उनके प्रारब्ध में नहीं था, और ऐसा क्या उनके प्रारब्ध में था जो हमारे प्रारब्ध में नहीं था? कुछ तो ज़रूर था, लेकिन क्या था ये मैं इस भाग में नहीं बताऊंगी, अगले भाग में ज़रूर बताऊंगी। एक चीज़ और, इस वीडियो में मैंने कुछ नया लाने की कोशिश की है। आप मेरे पीछे माँ नर्मदा को देख पा रहे हैं। कई बार मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं ऐसा कुछ करूँ तो अनुभव के साथ साथ आप माँ नर्मदा के दर्शन भी कर पाओ। काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन तो हूँ नहीं। वीडियो बनाना, इसमें मैंने कुछ सीखा नहीं है। आजकल जो मोबाइल आते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ, और इस वजह से थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस तरह से कुछ आपके सामने रखूँ जिसके साथ साथ आप अनुभव के साथ साथ नर्मदा जी का भी दर्शन कर पाए, कभी कुछ फ़ोटो देख पाए और आप आनंद उठा पाए थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो नया कुछ मैं वीडियो में लेकर आई हूँ वो आपको कैसा लगा। और भी कुछ सुझाव होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आप परिवारजनों को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, भेजिएगा, ताकि इस अनुभव कथन का आनंद मेरे साथ साथ वो भी उठा पाए। जितना ज़्यादा प्रसाद हम बांटते हैं उतनी ज़्यादा उसकी महिमा बढ़ जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। मेरा यह अनुभव कथन, यह वही प्रसाद है जो माई ने मुझे दिया है और मैं आप सभी में बांट रही हूँ। आप भी उसे आगे और सभी में बांटिएगा, यह नम्र विनती है। अगले वीडियो में कोशिश करती हूँ कुछ नया लाने की। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।